हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि बीपीएससी 3.0 की वैकेंसी आ गई है एंड 10 फरवरी से एग्ज़ाम फिलिंग चालू है। तो आप लोग एग्ज़ाम वो फॉर्म फिलिंग चालू है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। एंड ये बात निकल के आ रही है कि मार्च में वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। एक डेट भी आई है कि 7 से 17 मार्च के बीच में वो डेट कंडक्ट करा लेंगे। तो इतने कम समय में हम कैसे अपनी प्रिपरेशन करें, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कौन सी चीज़ें पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सी टॉपिक पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो बात करते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की, और मैं उन बच्चों के लिए बात करूंगी जो 6 to 8 का फॉर्म फिलिंग करने वाले हैं, जो इस 6 to 8 के फॉर्म भरेंगे। तो 6 to 8 के जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए मैंने पूरा एक प्लानर तैयार किया है। तो उसमें मैं बात करूंगी एनसीईआरटी की, यानी कि सबसे पहले तो जो सोशल साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने 6 to 8 का फॉर्म भरा है और सोशल साइंस के बच्चे हैं, उनके लिए मैं ये बात करने जा रही हूँ कि जिन्होंने हिस्ट्री एंड पॉलिटी सब्जेक्ट लिया है एंड हिस्ट्री और ज्योग्राफी लिया है, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स लिया है, उन सब के लिए सेम प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी होगी 6 to 10 तक, ठीक है। आप इससे बच नहीं सकते हो। 6 to 10 तक एनसीईआरटी रीडिंग करनी होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 6 to 8 तक बहुत छोटी छोटी सी बुक्स रहती हैं। सारी बुक्स बहुत ही छोटी, बहुत ही प्यारी होती हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहोगे तो आप 2 या 3 दिन में सारी बुक्स फिनिश कर सकते हो। पर फिर भी मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ बताया है जिससे कि आपके नोट्स भी बन जाएँ और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए। तो जैसे कि हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटी की, 6, 7, 8, 6th में और 8th में और 7 में, सब में उसमें कितने 10 चैप्टर हैं। और हिस्ट्री पॉलिटी की बात करेंगे उसमें 8, 9 और 5, यानी कि टोटल इसमें 30 है, इसमें 22। कुल मिलाकर हमारे पास कितने चैप्टर हो रहे हैं? 52। अब इन 52 चैप्टर को हम कितने दिन में रीड करेंगे? तो मैंने टाइम लिख दिया है, इन चैप्टर को हमें 8 डेज में फिनिश करना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तो हमें डेली कितने चैप्टर रीड करने पड़ेंगे? 6 चैप्टर। तो आपको डेली 6 चैप्टर रीड करने हैं। और दूसरी बात ये कहूँगी कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ अंडरलाइन करना है, क्योंकि अगर आप नोट्स मेक कर रहे हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो ओनली आपको अंडरलाइन करनी है बुक्स में, जिससे कि आप कम समय में अपनी एनसीईआरटी रीडिंग फिनिश कर सकें। अब हम बात करेंगे 9th एंड 10th की एनसीईआरटी। तो 9th की एनसीईआरटी और 10th की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिस्ट्री में वो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेता है, और पॉलिटी का थोड़ा हमें अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए हमें 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। 6 to 8 वालों की बात कर रही हूँ। तो इसमें 10 चैप्टर हैं, टोटल 20 चैप्टर हैं। तो इसे हमें 6 डेज में फिनिश करना है। तो डेली हमें कितने चैप्टर पढ़ने होंगे? हमें डेली 3 चैप्टर पढ़ने होंगे, ठीक है। तो अब इनको अगर हम डिवाइड करेंगे इनको, तो इसमें हमारे 8 डेज में अगर 6 चैप्टर पढ़ते हैं तो 4 चैप्टर बच जाएंगे, और इसमें आपके 2 चैप्टर बच रहे हैं अगर डेली 3 चैप्टर रीड करते हो। तो 8 और 6 मिलाकर 14 डेज होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 15 डेज लिख दिया है कि जो भी आपकी रिमेनिंग चैप्टर बच रहे हैं वो आप अपने 15वें दिन में फिनिश कर लें, ठीक है। और लास्ट में एक बात ये कहूँगी कि अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करें। तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ने ना बैठें, क्योंकि अगर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपके पास इतना समय नहीं है। तो मैं आप प्लस पॉइंट की बात करूँगी। प्लस पॉइंट की बात ये है कि आपका सब्जेक्ट 80 मार्क्स का आता है, और जनरल पार्ट में भी आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो आपके सब्जेक्ट से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 या 12 के समथिंग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपकी सब्जेक्ट में भी आएगा, और आपके जनरल पार्ट में 8 क्वेश्चन आते हैं उससे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से, और एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स से आते हैं, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। तो वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड बनानी है। और दूसरी बात ये है कि आपको रीजनिंग इजी होता है, सबको ही आती है रीजनिंग। अगर आप रीजनिंग इसके साथ प्रेफर करते हैं तो 8 नंबर की रीजनिंग भी आती है। तो अगर ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो 80 मार्क्स का तो तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया,
और 10 मार्क्स के समथिंग आपके जनरल पार्ट में सब्जेक्ट आ जाता है तो 90 मार्क्स हो गए, और 8 मार्क्स के समथिंग रीजनिंग आ जाती है तो 98 मार्क्स के ये हो गए। तो आप 98 यानी कि 100 मार्क्स का लेके चल रहे हो। बचे 20 मार्क्स, तो उसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। हम लोग थोड़ा एनालिसिस करके भी अगर वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे उसमें से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस, आप सारा पढ़ने के लिए नहीं बैठें, सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर कमांड करें। अपना सब्जेक्ट एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि 8 क्वेश्चन जनरल पार्ट में भी आते हैं और सब्जेक्ट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। एंड रीजनिंग, 2 चीज़ों को फॉलो कर लीजिए आप, सब्जेक्ट एंड रीजनिंग, आपका क्वालिफाई एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। एफ़र्ट मतलब कि सारे सब्जेक्ट अगर पढ़ने बैठेंगे तो सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे, सारा आप गुड़ गोबर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम चाहिए। तो सेम जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो भी ऐसा करते हैं, क्योंकि उनके लिए प्लस पॉइंट मैथ होता है। मैथ यहाँ सब्जेक्ट में आता है और 8 नंबर का मैथ वहाँ आता है, और ऐसे ही सेम होता है साइंस वालों के लिए। तो आप थोड़ा प्लानिंग के साथ सोचिए ना, सारा पढ़ने मत बैठिए। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट और जो भी होते हैं सब्जेक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एंड फिर आप रीजनिंग 8 नंबर की रीजनिंग कर लीजिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया। तो आप ओवरऑल देख लेंगे कि ये कितना है, 90 नंबर और 8 ये, तो कितना है, 98 मार्क्स हो रहा है। और थोड़ा बहुत तो मैथ सबको आता है, या थोड़े बहुत साइंस के क्वेश्चन हैं, या कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, तो उससे भी 1-2 नंबर लगा लो। तो ये मैं इसे 100 मार्क्स का मान के चल रही हूँ। अगर आप 100 मार्क्स की तैयारी कर लेते हैं तो यकीन मानिए पेपर कोई नहीं रोकेगा। अगर यहाँ पे आप 100 में से 90 भी मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं उनको एनालिसिस या क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करोगे तो उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आप 100 मार्क्स मान के चलिए और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप अच्छी प्लानिंग के साथ अपनी रीडिंग करेंगे। अगर आप इसमें डेली टारगेट एंड रीजनिंग कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर पुटअप करें कि ये आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए और ये हमारी प्लानिंग कैसी लगी। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।